राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि सावन का महीना ख़त्म हो चुका है। अब शुरुआत हुई है तो भाद्र मास की। इस महीने में जो अमावस्या तिथि आ रही है उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस दिन ही पूरे वर्ष भगवान की पूजा और श्राद्ध आदि कर्मों के लिए कुश का संग्रह किया जाता है। इसलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है और इसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार की अमावस्या 19 अगस्त बुधवार के दिन को पड़ रही है। कुशग्रहणी अमावस्या का महत्व इसलिए भी है कि इस दिन पितरों की पूजा और श्राद्ध करने से पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस दिन किए गए स्नान दान का कई गुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर अमावस्या पर पितृ तर्पण किया जाता है और इसका अपना एक विशेष महत्व भी होता है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या कहा जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या को कृष्ण जी को समर्पित किया जाता है। अमावस्या के दिन दान तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस अमावस्या पर कुश यानी घास का महत्व बहुत अधिक होता है। भाद्रपद की अमावस्या को धार्मिक कार्यों जैसे श्राद्ध आदि करने में कुश का उपयोग किया जाता है, इसलिए उसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे भादो अमावस्या भी कहते हैं। भाद्रपद अमावस्या का महत्व पितृतर्पण के लिए बहुत ही उत्तम दिन होता है। साथ ही कृष्ण पक्ष में पड़ने की वजह से यह अमावस्या भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया जाता है, जिसके कारण इसका महत्व और भी ज़्यादा माना गया है। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा का महत्व और भी ज्यादा माना गया है। भाद्रपद अमावस्या तिथि पर नदी या तीर्थ में स्नान करके दान और तर्पण करना उत्तम माना गया है। ज्योतिष की दृष्टि से इस तिथि पर कालसर्प दोष की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। साथ ही साथ इस तिथि पर किए गए जो उपाय होते हैं वो हमें शीघ्र फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस अमावस्या के दिन हम कुछ शास्त्रों में बताए गए विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती है। तो आइए दोस्तों, अमावस्या तिथि पर जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने और मनोकामनाओं को पूरा करने वाले महा उपाय के बारे में जानते हैं। अमावस्या तिथि पर किसी नदी या तीर्थ में स्नान करके दान तर्पण करने से उत्तम फल मिलता है। अगर दोस्तों कहीं हम नदी स्नान में नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में उपस्थित गंगा जल को अपने नहाने के पानी में डालकर नहाने से भी गंगा स्नान मिलेगा आपको। और इस दिन अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध के साथ तर्पण और दान करें। इस उपाय से पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देंगे, जिसके हमारे जीवन में तमाम समस्या दूर होगी, सुख शांति का वास बना रहेगा। यदि आप शनि की ढैया शनि की साढ़े साथी से परेशान हैं तो आप इस दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा कर सकते हैं। इस दिन शनिदेव की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। और अगर किसी भी जातक की कुंडली में कालसर्प दोष है और इस दोष के चलते आपके जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं तो आप इस अमावस्या को आपके जीवन में चली आ रही तमाम बाधाएं हैं कालसर्प दोष के कारण, तो आप इस अमावस्या को इन सभी दोष दूर करने के लिए आपको विशेष उपाय करने चाहिए। और ऐसे ही कालसर्प दोष के विशेष पूजा में चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें, फिर उसे किसी नदी या समुद्र आदि में प्रवाहित कर दें। विधि विधान से इस दिन कालसर्प दोष निवारण पूजा करने से ये दोष दूर हो जाते हैं। और अगर आपके जीवन में चली आ रही तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए नदी या कुंड तीर्थ में आटे की गोलियां मिलाकर मछली को खिलाएं या काली चींटियों को चीनी मिलाकर आटा डालें। इससे आपके जीवन में परेशानियां आती हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। अमावस्या के दिन दान का अत्यधिक महत्व होता है, तो इस तिथि पर आपको अपनी क्षमता के अनुसार किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न, भोजन, वस्त्र अवश्य दान करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वह धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो ऐसे दोस्तों, आपको इस अमावस्या के दिन गाय से संबंधित उपाय जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या के दिन गाय से संबंधित जो भी व्यक्ति उपाय करता है उसके जीवन में चली आ रही जो भी परेशानियां थी वह खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, शास्त्रों और हमारे भारतीय समाज में गाय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसे में गाय की सेवा करने से परंपरा तो सदियों से चली आ रही है।
हिंदू धर्म में पूजा पाठ को लेकर विशेष महत्व है। यहाँ सिर्फ देवी देवताओं की आस्था नहीं बल्कि कुछ दोस्तों जानवरों यानी गाय के भी देवी देवताओं की तरह पूजा की जाती है। जब भी किसी जानवर को ईश्वर से जोड़ा जाता है तो सबसे पहले गाय का नाम लिया जाता है। शास्त्रों में गाय का सर्वोच्च स्थान दर्जा मिला गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय सभी माताओं का रूप होती है, इसलिए गाय का दूध, गोमूत्र, गोबर की पूजा में भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर घरों में सुबह शाम पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है और गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की तो प्राप्ति होती है, साथ ही हमारे जीवन में चल आ रही परेशानियाँ हमेशा खत्म होती हैं। गाय की सेवा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और हमेशा ईश्वर की कृपा बरसती है। कोई बुरी बाधा आने से भी टल जाती है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि जिस घर में गाय की सेवा की जाती है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। तो दोस्तों, आपको अमावस्या के दिन एक ही उपाय जरूर करना है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 33 कोटि देव देवता का निवास गाय में करते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे में अमावस्या के दिन जब आप घर की पहली रोटी बनती है, जी हाँ दोस्तों, उस घर की पहली रोटी तो अमावस्या के अग्नि माता को भी करनी है। और दूसरी रोटी होती है दोस्तों जो आप बनाते हैं, दूसरी रोटी गाय माता के नाम से अलग कर देनी है। जब आपकी रोटी पूरी हो जाए तो उस रोटी में थोड़ी सी हल्दी और गुड़ अवश्य मिला लीजिए। दोस्तों, गुड़ और रोटी में हल्दी मिलाकर गाय को खिलाने से इससे हमारे जीवन में जो चली आ रही परेशानियाँ होती हैं वो सारी खत्म होती हैं। क्योंकि दोस्तों, इस तरह से रोटी खिलाने से अमावस्या के दिन हमारे पितृदेव हम पर प्रसन्न होते हैं और 33 करोड़ देव देवता भी हम पर प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही दोस्तों, ये कुछ ग्रहणी अमावस्या हैं, तो इस दिन आपको कहीं से भी हरी घास लाकर गाय को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे जो हमारी मनोकामना होती है वो धीरे धीरे पूरी होने लगती है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देव देवता का वास होता है। जब बात गाय की रोटी खिलाने की आती है तो अगर आप चाहते हैं कि आप 33 करोड़ देव देवताओं का भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी है। क्योंकि दोस्तों, गाय में 33 करोड़ देव देवता का वास होता है। मात्र एक गाय की सेवा करने से हमें 33 करोड़ देव देवताओं की सेवा होती है, उनका पुण्य मिलता है। मात्र दोस्तों, आप वो जो हल्दी रोटी और गुड़ वो गाय को नहीं 33 करोड़ देव देवताओं को भोग लगा रहे हैं। इस तरह से गाय को खिलाई हुई रोटी उनकी जो भी व्यक्ति खिलाता है उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सभी सुख भोगते हैं। और साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की उस व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जिस घर के नज़दीक में कोई गाय रहती है या गाय का वास होता है, उस घर के पास अमावस्या से संबंधित जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो हमारे घर में कभी भी नहीं आती हैं। क्योंकि दोस्तों, गाय में सकारात्मकता का वास होता है, इसलिए घर में जो भी नकारात्मकता होती है वो कभी भूल कर भी नहीं आती हैं। तो इस दिन आपको गाय से संबंधित ये उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में चली आ रही जो भी परेशानियाँ थी वह खत्म होने लगती है। तो ऐसे ही दोस्तों, एक यह है कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अमावस्या की शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे और घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक में रुई बत्ती की जगह रुई बत्ती का प्रयोग करने की बजाय आपको कलावा के लाल रंग के धागे का प्रयोग करना है। वहीं शत्रुओं को विजय पाने के लिए अमावस्या तिथि पर कुत्ते को तेल की छुपी रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे आपके जीवन में चली आ रही तमाम परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर दोस्तों आप भी इसी अमावस्या के दिन गाय से संबंधित ही उपाय करते हैं और दान स्नान तर्पण करते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वो भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में परेशानियों को बहुत ही जल्द ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर हमें ज़रूर भेजिएगा।
तो दोस्तों ये थे वे उपाय जो हमें अमावस्या के दिन करके हम हमारी किस्मत को चमका सकते हैं। तो दोस्तों आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा।